हाय यूट्यूब व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर विनोद, गायनिकोलॉजिस्ट। जो आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो दैट पूरा वीडियो देखिए, एक भी पॉइंट मिस आउट ना करिए, क्योंकि इस जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेगी वो एक प्रेग्नेंट लेडी को इस टॉपिक के बारे में पता होना आवश्यक है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और एक भी पॉइंट मिस आउट ना करिए। पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजरियन। तो मोस्टली जो 80 to 85% जो पेशेंट आते हैं लेबर में वो नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन बाकी बचे जो पेशेंट है उसमें चांसेस होता है कोई सीजरियन हो। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होगी कि या सीजरियन डिपेंड करता है, जो अमुक फैक्टर है वो पे डिपेंड करता है। लाइक फैक्टर 1, पोजीशन ऑफ द बेबी। जैसे कि बच्चा नॉर्मली जो होता है उसका हेड होता है वो बच्चेदानी में नीचे होता है, लेकिन जो बच्चे का हेड ट्रांसवर्स हो, मतलब पूरा बॉडी में हेड जो होता है ट्रांसवर्स हो, मतलब बॉडी में जो हेड होता है ऊपर हो, उस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई अपना फीटस मतलब बेबी और मदर दोनों के लिए जोखम होता है। सो दैट इन केस ऑफ द प्राइमरी ब्रीच और प्राइमरी वाले पेशेंट विच ट्रांसवर्स लाई, वो जो भी पेशेंट आते हैं उसमें नॉर्मली सीजरियन से इंडिकेटेड होता है। उसके बाद पेशेंट कौन सी कंप्लेंट लेके आता है, लाइक पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को लंबे समय से पानी गिर रहा है और लंबे समय से ब्लीडिंग हो गया है। तो उसका रीज़न हो सकता है कि पानी गिरने का रीज़न हो सकता है कि जो भी बच्चे के आसपास जो भी लेयर है वो टूट गई है, मतलब पानी सब गिर गया है, मतलब उसको बोलते हैं प्रोम, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और दूसरी कंप्लेंट के साथ आया कि ब्लीडिंग पीवी। इस ब्लीडिंग पीवी का रीज़न बताया कि जो मेली होती है नॉर्मली ऊपर होती है, लेकिन नीचे होती है तब ब्लीडिंग के साथ आता है। वो जो दो कंप्लेंट है सिग्निफिकेंट है। जब भी वो दो कंप्लेंट है, पेशेंट लंबे समय से बोल रहा होता है, मतलब 1 डे अप, मतलब 1 डे से कंप्लेन कर रहा था होता, उस पेशेंट में नॉर्मली नॉर्मल ट्राई अपना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे केस में सीजर इज बेस्ट होता है। उसके बाद बोला जाता है कि पेशेंट बोलते हैं कि बच्चा कम घूम रहा है 2-3 दिनों से, तो हो सकता है तो रूल आउट करना चाहिए कि आईयूडी है कि नहीं। नॉर्मली जो पेशेंट 2-3 दिन से फीटल उनके डिक्रीज की कंप्लेन करता है, हो सकता है कि वो पेशेंट में आईडी होने का चांस ज़्यादा होता है। ओके। उसके बाद होता है कि कलर डॉपलर, मतलब कलर डॉपलर में से पता चल जाता है कि बच्चे में जो मगज में मतलब ब्रेन में जो भी न्यूट्रिशन और ब्लड मिल रहा है वो नॉर्मली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो कंडीशन में बच्चे को मगज में न्यूट्रिशन और ब्लड कम मिल रहा हो या मिलता ही नहीं हो, तो वो पेशेंट जो होते हैं उसमें नॉर्मल के टाइप नहीं दे सकते, इसलिए डायरेक्टली सीजन इज अ बेस्ट इंडिकेशन। ओके। सो दैट हमने बात की जो पेशेंट प्राइमरी ब्रीच, ट्रांसवर्स लाइक, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब मेली नीचे होती है, एप्रोसोप्लेसेंटा मतलब जो भी मेली हो नॉर्मल जो बच्चादानी होती है उसमें से छुट्टी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में नॉर्मली सीजरियन लेना चाहिए, और सीजरियन इज़ अ बेस्ट वे टू बेटर आउटकम फॉर मैटरनल एंड फीटस दोनों के लिए। सो दैट इस केस में सीजरियन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही फ़ायदाकारक होता है दोनों के लिए। सो दैट नॉर्मल डिलीवरी या सीजरियन डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी कंडीशन में आता है और पेशेंट कौन सी कंप्लेन लेके आता है, उस पर डिपेंड करता है। पेशेंट को आगे सीजरियन होता है और दूसरी डिलीवरी होती है, वो शायद पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आगे सीजरियन है तो उसका मतलब वो तो नहीं कि दूसरी डिलीवरी में भी सीजरियन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस पेशेंट के आगे सीजरियन होता है उसको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसको वजाइनल बर्थ आफ्टर सीजरियन सेक्शन बोलते हैं, वीबैक बोलते हैं। ऐसे मैंने कितने पेशेंट देखे हैं जो आगे सीजरियन होता है उसको नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मतलब ऐसा मतलब कुछ नहीं होता कि आगे सीजरियन होगा तो मतलब सीजरियन ही होगा।